हेलो बच्चों। आज मैं फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जाएंगे, क्योंकि आज के बाद हम फिजिक्स के कोर फिजिक्स में अपन जा रहे हैं। क्या है? कोर फिजिक्स है। ये कोर फिजिक्स में, तो कोर फिजिक्स में एक टॉपिक है वेक्टर। पहला टॉपिक है वेक्टर। इसको अपन आज डिस्कस करेंगे। वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी बेसिकली हमारी कितने तरह की होती है? क्वांटिटी हमारी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी हमारी होती है, 3 तरह की होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारी कितने तरह की होती है? 3 तरह की क्वांटिटी होती है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरी होती है टेंसर क्वांटिटी। तो आपका एक क्या जो टर्म है, क्योंकि जितना आपने अच्छी तरह से क्लियर पढ़ा होगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तो अपन ये वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तो क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, 3 तरह की होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब ये क्वांटिटी में क्या होती है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहती है। देखो बच्चों, जो भी बच्चे ये मेरा वीडियो लेक्चर फिजिक्स में देखेंगे, उन बच्चों के लिए मैं आज से अपनी की तरफ से, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फिजिक्स को इमेजिन करना आना चाहिए। जितना आप अच्छा इमेजिन करोगे उतनी फिजिक्स अच्छी होगी, उतनी फिजिक्स सिंपल हो जाएगी। तो टर्म में थ्योरी पर कंट्रोल होना चाहिए, और न्यूमेरिकल बैकअप तो टीचर दिलाई देंगे। न्यूमेरिकल बैकअप की चिंता मत करिए, हम इतना इस तरीके से पढ़ा देंगे आपको फिजिक्स को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग वीडियो लेक्चर हैं, तो वीडियो लेक्चर के अंदर क्या होता है? इन डेप्थ नॉलेज डालना बहुत मुश्किल होता है, इन डेप्थ। और हम इसमें ये हमारे वीडियो लेक्चर के इन डेप्थ नॉलेज डालने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं, अच्छे टीचर इन डेप्थ जो एक्चुअली में आईआईटी में 20-22 साल से आईआईटी पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने बहुत डीपली काम किया, जिन्होंने रैंकर टीचर्स हैं, जिन्होंने रैंकर इंडिया में प्रोड्यूस करी, वो बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें अपनी ग्वालियर की बात करूँ, ग्वालियर में एक्चुअली में सिर्फ रीमर्स ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट का कंटेनमेंट बिल्कुल नहीं है ना। तो आप बच्चों में, आपको ये फिजिक्स के, आप ये बात करिए कि आप जरूर, जितने बच्चे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप ग्वालियर की सच्चाई जानना जरूरी है कि ग्वालियर के अंदर जो फिजिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट को जो बच्चों के अंदर जो दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्या दिया जाना चाहिए, है ना। अगर जैसे अपन किसी कोचिंग क्लासेस में अपन एडमिशन टेस्ट के थ्रू अगर आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, और अगर 6 महीने, मतलब 4 से लेकर के 6 महीने तक, 5 महीने तक अगर अगर टीचरों का टाइम बर्बाद होता है, मतलब जो 11th का मेजर पोर्शन है, 11th का जो मेन टाइम है, वो आपको टाइम में बर्बाद हो जाएगा। तो आपके लिए, मतलब आपके लिए ये अच्छी सुरक्षित घड़ी नहीं है। तो पहली बात उनका देखिए, सब्जेक्ट का जो कंटेनमेंट है, सब्जेक्ट का जो कंटेंट है, उस पर आपको कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे, आप अपने मन से बना लोगे कि जैसे कहता है ना, मेढक एक्चुअल में किसी तालाब के अंदर टै करता है, ऐसे बच्चे एक टीचर के यहाँ पढ़ते हैं, उसको टै करते हैं कि वो टीचर ऐसे है, वो टीचर ऐसे। आपको मेढक की तरह, मेढक एक्चुअल में तालाब को ही समुद्र मान लेता है ना। मेढक एक्चुअल में तालाब को ही समुद्र मान लेता है।
तो ऐसे बच्चों से जो बच्चे किसी कोचिंग में एडमिशन टेस्ट के थ्रू जाते हैं, ये अपने अंदर भ्रम हटा दें, पेरेंट्स भी अपने भ्रम का हटा दें कि जब तक कंटेंट नहीं देखेंगे, कंटेंट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कंटेंट अब हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे, ये अब जो आएगा कंटेंट देखना और कंपेयर करना इस सर के किसी भी टीचर से, है ना, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, यू आर कंपेयरिंग टू एन एंटायर द, मतलब आप नेशनल लेवल पे कंपेयर करिए, ग्वालियर के लोगों से क्या कंपेयर करें, है ना। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं यो मेरा कहने का उद्देश्य है, हम किसी इंस्टीट्यूट के बारे में हमारा कोई नेगेटिव नज़रिया नहीं, हम आपका एक छोटा जो परसेप्शन डेवलप किया है, कंपेयर करना आपको ज़रूर चाहिए। ये नहीं क्योंकि आपने दिमाग में धारणाएं बना ली, आम धारणाएं मत बनाइए, सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। आईआईटी के अंदर जो बच्चे अंडर 1000 की रैंक पेशकश करते हैं, उन बच्चों के लिए हम स्पेशली, ये हमारी बात है, वो उनको कंपेयर करना चाहिए। और जो गधे बच्चे हैं उनको तो कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, वो जहाँ जैसे उनको अच्छा लग रहा है उस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। जो अच्छे बच्चे रैंकर 1000 के अंदर रैंकर लाने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों से कि आप ये आजकल देखिए लिप चैट पे देखिए चलती हैं, है ना, वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलिए, आप कंपेयर करिए। और कंपेयर करने के बाद में देखिए ग्वालियर का जो कंपेरिजन लेवल है, आप उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा ये का सब्जेक्ट का कोई इंटर रिलेशन नहीं है। जिस तरीके से जो पढ़ के लाते हैं और क्लास में जो बता देते हैं, उसका आईआईटी के सब्जेक्ट में कोई रिलेशन नहीं दिखता है। तो प्रॉब्लम बच्चा कैसे बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, है नहीं। तो इसलिए जब तक आपकी थ्योरेटिकली फीलिंग नहीं आएगी, जब तक आपके दिमाग में थ्योरेटिकली फीलिंग नहीं आएगी, तब तक सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो सब्जेक्ट को आपके थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली बीच की जो बॉन्डिंग है, जो ब्रिज है, उसको समझना बहुत जरूरी है। थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकल का क्या कनेक्शन है, ये इंटरेक्शन आपको समझना है। तो आप थ्योरी से ही हम आपको जोड़ेंगे, आप देखने की कोशिश करें। अब जो हमारा लेक्चर है, ये फिजिक्स का कोर फिजिक्स यहाँ से शुरू हो रही है। अभी तक मैंने डाला था कुछ वीडियो लेक्चर मैंने आपके इनर डायमेंशन में बनाए थे, वो इतना टॉपिक्स मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता नहीं है। और एक्चुअल में दूसरा है आपका एक दूसरा टॉपिक से आपका, जैसे आपका बेसिक मैथमेटिक्स बताया, मतलब फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स बताया हमने। ये बताया, ये बेसिक मैथमेटिक्स को इसमें टूल ऑफ फिजिक्स की बेसिस पे काम आता है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब जो हम बता रहे हैं, ये अपना कोर फिजिक्स का टॉपिक शुरू। तो आज हम वेक्टर, क्योंकि वेक्टर एक्चुअली में क्या होता है कि फिजिक्स में, जैसे आपकी फिजिक्स में क्वांटिटी जो होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है और टेंसर क्वांटिटी है। तो फिजिक्स का यहाँ से फिजिक्स शुरू होती है, मतलब फिजिक्स का यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। और कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकली पार्ट अलग होता है, वो हमने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जिसका यूज ऑफ दी फिजिक्स में जो लगता है, वो हमने आपको ऑलरेडी क्लास में बता दिया है। अब हम जो बात करते हैं, तो हम बात करें स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्यों वैल्यूज हो, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों इंडिकेट करती है ना। मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, ये गलत लिखा है, ओनली मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड जो दिखाती है ओनली, उसको अपन क्या कहते हैं, नॉट मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसी मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट डायरेक्शन, इसको अपन क्या कहते हैं, ये ऐसी को क्या कहते हैं, आपका स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, ये देखो यहाँ पर गलत लिखा दिया हमने, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, है नहीं। अब आपका ऐसी क्वांटिटी हो, है नहीं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसमें आपका जो वेक्टर भी हो और स्केलर भी हो, ऐसी क्वांटिटी को अपन स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्योंकि क्वांटिटी क्या होती है कि इस टेंसर क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो हमारी वेक्टर भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, कुछ स्पेशल कंडीशन पे होती है। जैसे एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या, वर्क, एनर्जी, पावर,
प्रेशर एट स्टार्ट। ये हमारा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दी आपका एकदम स्केलर क्वांटिटी। जैसे इसका क्या है, फोर्स है ना, आपका मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। अब अपन बात करेंगे ये आपकी ये होती है, जैसे टेंसर क्वांटिटी कैसी है, ऐसी क्वांटिटी हो जो आपका जो क्या कहती है वेक्टर एज वेल स्केलर दोनों दिखाती है, उसको अपन स्केलर कहते हैं। जैसे क्या होता है, आपने देखो इनर्शिया हमारा क्या है, इनर्शिया क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें इनर्शिया क्या कि इनर्शिया बेसिकली स्केलर भी काम करती है और वेक्टर भी काम करती है नहीं। जैसे आपको इनर्शिया का मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे आपने देखा होगा कि स्केलर का मतलब क्या है, जैसे कोई स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कहीं से भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें से इसको घटाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में ऐसे नहीं सब्ट्रैक्ट, इसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक एक्सेस के अबाउट अगर क्वांटिटी जैसे इनर्शिया या फिर इनर्शिया क्वांटिटी है, ये क्या इसका एग्जिस्टेंस किसी एक्सेस के अबाउट होना जरूरी है, एक्सेस के अबाउट होना जरूरी है, तो एक्सेस के अबाउट होना ही जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल बता दूँ मैं आपको, तो पहले आप देखिए टेंसर क्वांटिटी मैं वेक्टर एज वेल एज स्केलर is called tensor quantity। तो टेंसर क्वांटिटी आपका ये एग्जाम्पल, तो सॉरी इसका इनर्शिया क्या है, टेंसर क्वांटिटी, इसको टेंसर क्वांटिटी जैसे एग्जाम्पल इनर्शिया है ना, इनर्शिया है। और ये अपन इनर्शिया को माने, तो इनर्शिया का अपने एग्जांपल बता दूं कि इनर्शिया क्या है कि ये तो आपने पढ़े हैं, ये पढ़ा है, छोटी क्लास में पढ़ते जा रहे हैं, ये आपने अभी 11th क्लास में स्टडी स्टार्ट करेंगे। और टेंसर क्या है, टेंसर क्वांटिटी एक हमारी मैग्नीट्यूड क्या होती है, वेक्टर एज वेल एज स्केलर क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे चल के जब आप पढ़ेंगे टॉपिक्स में बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इनर्शिया क्वांटिटी क्या होती है। जैसे क्योंकि आपको जैसे कि इनर्शिया होता है, इनर्शिया किसी जैसे स्फीयर है, स्फीयर का अपन देता है ना, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे नहीं, थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में बताएं। इनर्शिया क्या होता है कि इनर्शिया क्या होता है, जैसे मास होता है, इनर्शिया का फार्मूला होता है I=mr² होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स। कोई मास है किसी एक्सिस से डिस्टेंस है, तो एक्सिस के अबाउट एक्चुअली इनर्शिया एग्जिस्ट करता है, एक्सिस के अबाउट इनर्शिया होता है। अब एक्सिस के अबाउट जब इनर्शिया होता है तो मतलब क्या है, इसका ये क्वांटिटी किसी एक्सिस के अबाउट है नहीं। अगर दो इनर्शिया को अपन कैसे कोई दो इनर्शिया को अपन ऐड करें तो ऐसे नहीं कर सकते, इसका सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं किसी एक्सिस के अबाउट ही कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अपन बताएं, जैसे हमारे स्फीयर है, स्फीयर से अपन इतना पार्ट कट कर दिया मान लो, तो अब इसका इनर्शिया क्या होगा, पहले पूरी बॉडी का इनर्शिया मानेंगे तो इसका इनर्शिया मानेंगे, तो इसमें सब्ट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल लगेगा सेम एक्सिस के अबाउट लगता है, इसलिए सेम एक्सिस के वजह होने से एक में क्वांटिटी टेंसर होती है। क्योंकि देखो एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वेक्टर है, और क्या है, और आपको बताऊं और क्या है, और आपकी ये आपकी, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट इसकी इनर्शिया निकाला जाता है। तो मैंने कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उस बॉडी का इनर्शिया अपन मानते हैं, उसका इनर्शिया मानते हैं। तो इनर्शिया हमारा एक स्पेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का है, स्केलर क्वांटिटी जो हमारे इसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्योंकि अगर आपको एक ही एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालना है, क्योंकि इनर्शिया के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते, आप 11th क्लास के बच्चे हो, अभी स्टार्ट 10th के बाद पे आए तो इनर्शिया के बारे में ज़्यादा जानते नहीं। तो इनर्शिया का मतलब है किसी एक एक्सिस के अबाउट क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है नहीं, मतलब हर अलग अलग इनर्शिया। जैसे कोई बॉडी है, जैसे कोई बॉडी का इनर्शिया इसके अबाउट निकालें तो अलग निकलेगा, इसके अबाउट एक्सिस को अलग निकलेंगे, इस एक्सिस को माने तो अलग निकलेगा, इस एक्सिस को माने तो अलग निकलेगा, है नहीं, जबकि इनर्शिया क्वांटिटी एक ही है।
तो ये एक इसलिए स्पेसिफिक कंडीशन है, एक स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से जो है इनर्शिया हमारा टेंसर क्वांटिटी होती है। तो हमने बताया टेंसर वो क्वांटिटी है जो हमारा वेक्टर एज वेल एज स्केलर को शो करती है, उसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, तो ये टेंसर आपके लिए नई क्वांटिटी थी, तो मैंने आपके ये क्वांटिटी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जो टॉपिक्स है, क्योंकि ये टॉपिक्स अपना जो बताया है, ये टॉपिक्स अपना ये है, अपन यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करेंगे। और इसको हम जो डिस्क्राइब करेंगे, इसको आप स्टूडेंट अच्छी तरह से इसको देखिए। थोड़ा सा टॉपिक्स थोड़ा टिपिकल तो हो जाता है, लेकिन अब अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो टॉपिक्स थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ते हैं बच्चे, तो मैंने जनरली देखा कि बच्चा इसको टफ पोर्शन मान जाता है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, बेसिकली क्या है, इसके अंदर क्या है, इसकी क्योंकि सब्जेक्ट जब तक अप्लाइड बिहेवियर में नहीं समझोगे तब तक इसमें टॉपिक्स की सिंप्लिसिटी और डिफिकल्टी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सिंप्लिसिटी और डिफिकल्ट लेवल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सिंप्लिसिटी और अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो भाई आज अपन वेक्टर करते हैं, अपन वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो वेक्टर के मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया। वेक्टर वो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को शो करती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को शो करती है। उसको क्या कहते हैं, उसको अपन उसको अपन वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी दो तरह की होती है। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है, एक तो होती है पोलर वेक्टर, क्योंकि यहां तो वेक्टर से बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल इमेजिनेशन आती है। जब वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी कब इमेजिन कर पाओगे, जब तक उसकी फिजिकल इमेजिनेशन नहीं आएगी तब तक इसको इस सब्जेक्ट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड, मतलब प्रॉब्लम फार्मूले लगा के रख के प्रॉब्लम जरूर कर दें कि ये डाटा रखा हुआ है इसमें ये रख दें, वो अलग बात है। लेकिन जब आपने जो थ्योरेटिकली इसको अंडरस्टैंड करना है और न्यूमेरिकली से कनेक्शन करना है, तो इसका आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर इसके बारे में थोड़ी सी मतलब इमेजिनेशन पार्ट के अंदर अपन थोड़ा सा एंट्री मार लेते हैं। तो पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। अब पोलर वेक्टर का देखो, वेक्टर जो होता है तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होती है इसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन जैसे हमने कहा जैसे इतनी बड़ी कोई लाइन है, इतनी बड़ी, इसके 4 मीटर है, 4 मीटर है मान लो, और डायरेक्शन ये दी गई, डायरेक्शन ये दी गई, तो कितना, जैसे हमारा इसको एक्स का लंब दिया तो कितना 4i हो गया, मतलब 4 इंटू यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर है, ये आपका ये वेक्टर को इंडिकेट करता है। तो कहने का मतलब क्या करते हैं कि जैसे हमने ए बताया, ए हमारा मीटर है, ए हमारी कोई यूनिट है, डायरेक्शन फिजिकल, तो वो क्या कहते हैं, इसको थोड़ा दिखाने के लिए छोटी किताब क्लास में क्या करते हैं, ए पर इसी ए है, जो ए है ना ये वाला बना हुआ है, ए मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और इस पर जो ऊपर एरो लगा है डायरेक्शन को शो कर रहा है, इस क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए अपन इसको ऐसे लिख दिया है ना। और कभी कभार आपने देखा होगा, कभी अगर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो आपको बोर्ड में बना दिया, ऐसा करके ऐसा ए आता है, ऐसा करके ए होता है, इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये बोल्ड है, बोल्ड बनाओ है ना, बोल्ड बनाना तो या इस तरीके से लिखना एक ही बात है। कभी कभार जब अपर क्लासेस में जाओगे, मैथमेटिक्स के अंदर भी जाओगे, तो वेक्टर क्वांटिटी को जो डिफाइंड करते हैं तो मैंने उसमें डायरेक्शन शो नहीं करते, कि डायरेक्शन को अननेसेसरी का एक एरो बनाना पड़ता है। तो इसलिए ये आपका यहाँ पर जो इंडिकेशन है, तो इंडिकेशन का वेक्टर का इंडिकेशन ये इस तरीके से करते हैं, ये हमने आपको बता दिया। ठीक, अब हमने बताया आपको कि वेक्टर हमारा टाइप ऑफ वेक्टर हमारे दो तरह के, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो डायरेक्टेड लाइन शो करती है। पोलर वेक्टर का मतलब ऐसी वेक्टर जो डायरेक्शन शो करती है, जैसे हमारा मोमेंटम है, जैसे हमारा फोर्स है, जैसे अपन देखो कि फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, तो क्या होगा, फोर्स हमारा कौन सा, फोर्स हमारा जो डायरेक्टेड अलोंग द लाइन सेगमेंट, जो
लाइन के द्वारा, जो वेक्टर लाइन के द्वारा दिखाया जाए उसको ऊपर क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर। जैसे आपको देखिए मोमेंटम है, मोमेंटम का पी है, मोमेंटम को पी वेक्टर कहते हैं, मोमेंटम पी वेक्टर। तो ये क्या है, ये आपका कौन सा पोलर वेक्टर। इसको डायरेक्टेड लाइन के अकॉर्डिंग शो कर रहे हैं, इसलिए इसको नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, आपका मतलब कहते हैं ऐसा शो है। जैसे फोर्स है, फोर्स पेपर कैसे कैसे कहते हैं, जैसे देखो इमेजिन लीजिए कि आप ऐसे धक्का लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स है, तो फोर्स के अंदर एक डायरेक्शन होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है और डायरेक्शन इसमें होती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, आपका फोर्स हमारा है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरली अपन एफ वेक्टर। वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना, और जैसे अपन वेलोसिटी को, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारा क्या है, v वेक्टर। तो ये आपका मैंने ये आपका पोलर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बता दिया। जो ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जो लाइन के द्वारा शो की जाए, लाइन एरो के द्वारा सीख की जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो डायरेक्शन पॉजिटिव, डायरेक्शन नेगेटिव, अगर पी इधर को है पॉजिटिव मान ले तो इधर का पी माइनस पी नेगेटिव, पी का नेगेटिव है माइनस बैकवर्ड, ये हमारा आपका पोलर वेक्टर। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ कि एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर अपन ये लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं नहीं, तो ये क्या है, इस पे फोर्स जो इंडिकेट कर रहा है इस ब्लॉक पर, ये कौन सा वेक्टर है, दिस इज द पोलर वेक्टर, जो लाइन के आधार पर शो करता है। उसको जैसे कहीं अपन कि वेक्टर को इंडिकेट किया जाए, वेक्टर को इंडिकेट किया जाता है तो वेक्टर पे एक लाइन शो करती जाती है, ये हमारा पोलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच शो बाय डायरेक्टेड एरो सेगमेंट, डायरेक्टेड एरो सेगमेंट है ना, या डायरेक्टेड एरो लाइन इज कॉल्ड दी आपका पोलर वेक्टर होगा। वो हमारा क्या होगा, पोलर वेक्टर होगा। तो अपन को क्या पहले अपन को समझ लें कि होता क्या है, तो डेफिनेशन टर्म बनाना आसान हो जाता है नहीं। तो इसलिए अपन को मैंने बता दी इसकी डेफिनेशन आप टर्मिनोलॉजी आराम से लिख सकते हो। एग्जाम्पल मैंने ये बता दिए और अपना इसका एक मास ब्लॉक है, ब्लॉक पे अपन फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक पर अपन फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारा आपका ब्लॉक पर अपन फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारा क्या है, दिस इज दी हमारा क्या है, दिस इज द आपका पोलर वेक्टर है। अब देखिए एक आपने एक एक्सियल वेक्टर दे, एक्सियल वेक्टर का मैं एग्जांपल बता दूं कि जैसे आपने देखा हो, जैसे ये देखो, जैसे कोई चीज ऐसे ऐसे इसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपने देखो, मैं एग्जांपल देखो, इसकी मैं एग्जांपल, इसको खुल रहा है, ये इसको घुमा रहे हैं, ये एक्सिस के बाद घूम रहा है, तो ये क्या है, टॉर्क है, टॉर्क हुआ, एंगुलर मोमेंटम है नहीं, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना, ये एक्सियल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सियल वेक्टर। तो हमारा इसको अपन एक्सियल वेक्टर कहते हैं। अब लिखिए, अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, दोज वेक्टर बाई रोटेशन बाई पर फिक्स एक्सिस, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके द्वारा बॉडी किसी एक्सिस के बाद रोटेट करती है, एक्सिस के बाद रोटेट करती है, उसको टॉर्क, उसको अपन क्या कहते हैं, अपन एक्सियल वेक्टर। जैसे टॉर्क है, टॉर्क क्या है, टॉर्क हुआ, कपल हुआ, ये सारे एग्जाम्पल, या एंगुलर मोमेंटम हुआ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दी आपका एक्सियल वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे मैंने आपको ये बताऊँ, कभी देखा होगा आपने स्क्रू में अपने कोई स्क्रू, वो ना क्या कहते हैं, पेचकस होता है, पेचकस देखा, पेचकस से अपने स्क्रू खोलते हैं, तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि उसको रोटेट कराते हैं, टॉर्क लगाते हैं, क्या करते हैं, उस बॉडी पर टॉर्क लगा रहा है, ऐसे कैसे है, टॉर्क जनरेट कर रहे हैं। तो टॉर्क जनरेट कर रहा है मतलब वो घूम रहता है, तो वो ऊपर आता है या नीचे आता है, तो क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन होती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सियल वेक्टर।
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सियल वेक्टर, है ना। तो ये मैंने आपको इसके बारे में आज बता दिया कि ये इसका आपका वेक्टर के टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। अब देखें, अब वेक्टर के बहुत सारे टाइप होते हैं, जो तो हमने क्योंकि कैरेक्टर की वजह से उसका एक कैरेक्टर्स की वजह से हमने एक वेक्टर के दो स्पेशल टाइप मानते हैं, दो तरह का वेक्टर माना जाता है ना। अब वैसे वेक्टर क्या होता है, नहीं वैसे वेक्टर तो बहुत तरह का होता है, जैसे मैंने कहा नल वेक्टर हुआ, पैरेलल वेक्टर हुआ, एंटी पैरेलल वेक्टर हुआ, है ना, कोलिनर वेक्टर होता है, कोइनिशियल वेक्टर होता है, बहुत सारे वेक्टर होते हैं। जैसे अगर आपका यूनिट वेक्टर होता है तो है ना, कोप्लानर वेक्टर होता है, बहुत तरह के वेक्टर होते हैं, बहुत टाइप के वेक्टर होते हैं। उसको हम एक्चुअली में अब अगले लेक्चर में इंडिकेट करेंगे। तो दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर। इसको हम इस वेक्टर के लेक्चर को हम आपको कुछ 2-3 लेक्चर में आपको बताएंगे। आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो वेक्टर क्वांटिटी है क्या। क्वांटिटी कितने तरह की बताई थी, क्वांटिटी मैंने बताई थी कि 3 तरह की, स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी के बारे में बताया। टेंसर एक नई टाइप की क्वांटिटी है जिसको अभी फील आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आगे चल के अगर इनर्शिया जो बच्चे 11th का पढ़ लिया वो तो समझ लें कि टेंसर क्वांटिटी ये होती है। उसको अपन है नहीं, उसको अपन एक्चुअली में अब आगे चल के पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि इनर्शिया जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाए कि इनर्शिया ये होता है। ठीक, अब हम तो बच्चों ये टॉपिक्स, फिजिक्स का जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टॉपिक्स की इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। 11th में जो बच्चे, जितने बच्चे हैं, मैं आप सारे बच्चों से आज मैं ये कहता हूँ कि जितने जो बच्चे इसको मेरे वीडियो लेक्चर के देते हो, आप व्यूअर एक व्यूअर जनरेट करें। व्यूअर देने का हमारा कहीं मतलब व्यूअर दें या ना दें वो आपका अलग बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से एक आपको पता होना चाहिए फिजिक्स का पढ़ने का जो नज़रिया है क्या होना चाहिए। और आप कंपेयर करेंगे, शहर में जितने लोग पढ़ा रहे हैं ना फिजिक्स के, बच्चों जैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, उनको नहीं, तो उससे आप एक्चुअली में मैं ये देखता हूँ कि आप IIT वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि मेरा एम ये है कि IIT की आप तैयारी करते हैं तो IIT वेल प्लान करके तैयारी करें। और सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोचिंग इम्पोर्टेंट है, कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है नहीं, सब्जेक्ट का टीचर इंपॉर्टेंट नहीं होता, टीचर कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंटेंट आप पढ़ोगे तो कंटेंट से आपके अंदर डेवलपमेंट होगा, तो आप अच्छी रैंक ला सकते हो। जैसे आपको मान लो IIT मुंबई देखना है, तो IIT मुंबई का सपना तो सपना ही है। IIT का मुंबई का सपना वो देख सकता है जो लोग एक्चुअल में अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सॉलिड फाउंडेशन जनरेट करेंगे और सॉलिड फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। और इसके बाद में न्यूमेरिकली मतलब जो आपका जो बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि पहले दिन से एक्चुअल में आप उसी पर रिहर्सल करने लगते हैं। किस पे? एग्जाम पैटर्न पर रिहर्सल करते हैं। अरे एग्जाम के पहले एग्जाम का वो तो समझिए कि एग्जाम का नेचर क्या है, किस तरीके से प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। आप ऑब्जेक्टिव छापते प्रॉब्लम को नेचर पहले दिन से एस्टिमेट करने लगते हो। ये तो मुझे लगता है आप अपने अंदर गलतियाँ करते हैं। ये सिर्फ जो भी लोग सिखाते हैं इस तरह की हरकतें, वो एक्चुअली सिर्फ बच्चों को खुश करने का नज़रिया है। बच्चा कहता है हम IIT के सवाल में बनाने लगा। नहीं, IIT का सवाल बनाना, अपने आप बनाना और ऑब्जेक्ट के पार्शियल नज़रिए से बनाने बहुत अंतर होता है। इसको कहते हैं पार्शियलिटी करना। पार्शियलिटी कब की जाती है? पार्शियलिटी तो जब आप फाइनल स्टेज में पार्शियलिटी की जाती है। कभी कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम क्योंकि क्वेश्चन का जो नेचर है, हम क्वेश्चन के नेचर को नहीं पकड़ पाए तो हमें पार्शियलिटी करके दिखाते हैं, कुछ प्रॉब्लम करी जाते हैं। तो आप पहले दिन से अगर जो बच्चे अच्छी रैंक चाहते हैं, सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, वो प्लीज़ आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ें। तो एक बुक्स का प्रॉपर साइन, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के अंदर बुक्स का चयन जरूरी है। किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल मैं भी कहता हूँ, जैसे मैं भी देता हूँ, मैं भी ये नहीं कहता हूँ कि मेरी कोचिंग का स्टडी मटेरियल पढ़ा है। मतलब मैं ये कहता हूँ प्रॉब्लम का कलेक्शन जरूर पढ़ सकते हैं। जैसे हमारी कोचिंग का, जैसे मेरे खुद का कोचिंग का मटेरियल है, तो उसमें प्रॉब्लम बहुत अच्छा लेवल का दिया है। तो इसका मतलब क्या कि उससे उस प्रॉब्लम से जुड़ने के लिए क्या चाहिए आपके अंदर, उससे जुड़े कैसे।
मतलब उसको कैसे आप कनेक्ट कर पाओगे? तो जब आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो कनेक्ट के लिए थ्योरी होना जरूरी है। तो आपको ये सब्जेक्ट के साथ जोड़ना, आपके अंदर जो आसपास का ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन को अपने आप के अंदर जो है, अपने अंदर है, उससे प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करना, ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप आज से इमेजिनेशन स्टार्ट करिए। और मैं आपको बता दूंगा कि अच्छी बुक्स एक्चुअल में देखो, मैं बता देता हूँ कि बुक्स एक्चुअल में 3 बुक्स मार्केट में पढ़ना चाहिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पहली बुक्स होती है, मैं आपको बताऊँ कि पहली 2 किताबें, ये किताबें इनसे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको फिजिक्स का अगर क्योंकि 2 साल के अंदर आपको अच्छी रैंक, टॉप 10 में रैंक चाहते हैं बच्चे, जो IIT में जो अच्छे सिंसियर बच्चे हैं, जो स्कूल के टॉपर्स बच्चे हैं, उन बच्चों से, टॉपर्स बच्चों से मैं ये कहूँ कि टॉपर बच्चे इसमें मत जाए कि ग्वालियर के किसी कोचिंग में हमने एडमिशन टेस्ट पास कर लिया तो आप बहुत अच्छे बच्चे। एडमिशन टेस्ट पास करने से कुछ नहीं होता है। अरे एडमिशन टेस्ट के बाद में आपको आपको मिलना चाहिए वो तो आपको सीखना चाहिए, है ना। आप कंपेयर तो करें फिर नेशनल लेवल पे कंपेयर करें कि वास्तव में वो टीचिंग है कि नहीं है ना। तो जो बच्चे, उन बच्चों की कहता हूँ जो अंडर 1000 रैंक चाहते हैं, है ना, अंडर 1000 जो रैंक चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मैं ये कहता हूँ, है ना। और स्पेशली जो बच्चे IIT मुंबई में, तो आपको मालूम होगा कंप्यूटर साइंस तो 50-60 के अंदर ही भर जाता है, 50 के अंदर नीचे फिलअप हो जाता है, अच्छी रैंक के अंदर फिलअप हो जाता है। तो इसलिए सॉलिड फाउंडेशन आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बुक्स का प्रॉपर, फिजिक्स के अंदर बुक्स का प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए। पहली बुक्स है जो आती है, एक तो SC वर्मा है। SC वर्मा बहुत अच्छी किताब है, तो इसको पढ़ना चाहिए। इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए बढ़िया है, ये इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए अच्छी किताब लिखी हुई है। इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए अच्छी किताब है ना। अब जब एक्चुअली में क्या होता है, लेकिन इससे हमने एक चीज देखी कि प्रॉब्लम का कंसेप्ट डेवलपमेंट हो जाता है ना। अब IIT में क्या होता है कि लैंग्वेज जो थोड़ी सी टिपिकल भी आ जाएगी, है ना। प्रॉब्लम का जैसे कोई एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है, तो एग्जाम के लिए आपकी लैंग्वेज में टफनेस आ जाती है। तो ये दूसरी बुक्स आती है रैशनल गैलिडी। ये एक्चुअली में क्या है, थोड़ी सी किताब, इसमें थोड़ी दिक्कत क्या है कि इसका जो प्लेटफॉर्म है, इसका बैकग्राउंड है वो अमेरिकन है, मतलब क्या कहते हैं, ये हमारा इंटरनेशनल बैकग्राउंड है इसका, है ना। रैशनल गैलिडी ये किताब बहुत अच्छी है, जबकि प्रॉब्लम बेसिक इसका बहुत ग्राउंड लेवल से दिया है, बहुत अच्छी किताब है। अगर जिन बच्चों की लैंग्वेज पकड़ है, इंग्लिश में लैंग्वेज पकड़ है, और जो लोग चीज़ों से अपने आप, मतलब लैंग्वेज पर उनको प्रॉब्लम नहीं है, उन बच्चों के लिए रैशनल की किताब बहुत अच्छी है नहीं, बहुत अच्छी किताब है नहीं, इसको ऊपर पढ़ा है। और तीसरी एक मीडियम लैंग्वेज वाली है, ये क्या है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म लिखी है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लिखी है, दुनिया की सबसे अच्छी किताब मानी जाती है ना। इसी को इन्होंने देखो, ये SC वर्मा जी ने एक्चुअली में इसी को लेकर के सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करी थी, है नहीं। उन्हें अपनी भाषा में, फिजिक्स में लैंग्वेज प्रॉब्लम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्रॉब्लम उन्होंने मतलब इसी का सहारा लेकर के, इसी को लेकर के, मतलब उन्होंने अपना एक्चुअल में कंटेंट अपनी तरह से डाले थे, है ना। तो इसलिए ये किताब बहुत ज़्यादा अच्छी है। भले ही मुझे नहीं लगती थी कि मुझे अच्छी इसलिए लगती थी कि क्योंकि मुझे इतनी अच्छी, हम जब पढ़ते थे तो मेरी इतनी अच्छी लैंग्वेज थी नहीं, तो मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब मैं जो आज देखता हूँ कि किताब बाकी बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छी है, ये किताब बहुत ज़्यादा अच्छी है रस्ते के लिए। एक तीसरी अगर मिडिल लैंग्वेज की देखना है तो आती है, किताब आती है ना, एक बुक्स का नाम है आपका CS जमान, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, CS जमान, ये बहुत, देखिए मैं ये क्या, थोड़ी सी मुझे किताब ज़्यादा अच्छी लगी है, इससे ज़्यादा ये किताब ज़्यादा अच्छी। तो पहले सबसे अच्छी अपना सिलेक्शन है, जिसको जैसे करें, लेकिन मतलब कोई भी किताब अपना सेलेक्ट करें, अगर आपको लैंग्वेज सिंपल चाहिए तो इसी को आपको इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, क्योंकि अपने इंडियन प्लेटफॉर्म पर लिखी गई है और इसी प्लेटफॉर्म पर टीचर पढ़ाए थे, है ना।
और अपनी लैंग्वेज कनेक्ट बनाना है तो उसको लैंग्वेज आपकी अच्छी है तो इसको यूज कर सकते हो। नहीं, इसको यूज करना इंडिया में अब इसका यूज कम हो गया है जब से ये वाली किताब आई। और यूनिवर्सिटी फीस सीयर जमानत की ये एक्चुअली ये भी किताब बहुत अच्छी है, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आपकी सेलेक्टिविटी जनरली बच्चों पर सेलेक्टिविटी इसी पे जाती है ना, क्योंकि इसने क्या है एक्चुअली इसने हो चाहे इसने किताब को लिखा है स्टार्टिंग से थ्योरेटिकली उसे प्रॉब्लम से कनेक्ट किया है। तो मुझे लगता है ये वाली किताब देखिए, इनमें से कोई भी तीन में से कोई भी किताब ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कोई भी बुक्स करें तो उस कंप्लीट करें। ये नहीं कि सवाल हमने यहाँ से उठाया ये ये सवाल कर लिया हो गया मैंने पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम का पूरा एक्चुअल में पूरा पैकेज होता है नहीं। जैसे अपन क्या कहते हैं, जैसे मेडिसिन यूज करते हैं ना, कहीं अपन को बीमारी होती तो डॉक्टर पूरा पैकेज देता है कि आप इस पैकेज को ले लीजिए, है ना, पूरा एक डोज होता है ना पूरा एक्चुअल में, इसको आप ले लीजिए तो आपको बीमारी आपकी सही होगी। तो इसमें यही फीस के अंदर है कि आप कोई टॉपिक को पढ़ें तो कंप्लीट बुक्स पढ़ें। इसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम को जब भी आप पढ़ चुके होंगे, इसके साथ में एक प्रॉब्लम आती है, ये वाली किताब आती है आई एरो। इनको आपने कर लिया तो आईआईटी क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। और आईआईटी मतलब बहुत आसानी से ये अगर आपने ये कोई एक बुक्स के साथ में आई रीड कर ली तो बच्चा एक से मान के कि बच्चा 70-80% का कैंडिडेट बन जाएगा। और आईआईटी के अंदर 80% फिजिक्स 80% से अब बच्चा अब जो नंबर लाते हैं, जो 80% से अब नंबर लाते हैं वो बच्चे अच्छे बच्चे बनते हैं। मतलब तीनों सब्जेक्ट का एवरेज 80% से ऊपर होता है वो तो बच्चा रैंकर बनता है ना, वो बच्चा तो रैंकर ही बनता है ना। तो इसलिए आपको ये किताब कोई भी तीन में से कोई एक किताब में आई रीड को बच्चा 11th से बच्चा जोड़ना चाहिए, है ना। तो आपको फिजिक्स के अंदर मतलब आई रीड के अंदर क्या है, आई रीड के अंदर खासियत क्या है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी पढ़ोगे। और सबसे अच्छी बात क्या दिया उसने सॉल्यूशन दिए ना, सॉल्यूशन उसने न्यूमेरिकली कनेक्ट नहीं किया, उसने क्या कॉन्सेप्ट को उठाया और कॉन्सेप्ट को फिजिकल डाटा के हिसाब से उसने पूरा डेरिवेशन निकाला। तो मतलब क्या उसके प्रॉक्सी करने में स्कूली बैकग्राउंड भी डेवलप हो जाता है। स्कूल में जितने अपन पढ़ते हैं 11th से 12th तक सारे आपके डेरिवेशन डेवलप हो जाते हैं। और डेरिवेशन आपको आने लगे मतलब आपको फिजिक्स ऑलरेडी कमांड हो जाता है। तो जो बच्चे आई रीडो को साथ करेंगे तो बच्चे के साथ में ये मान के चलिए कोई प्रॉब्लम के साथ में इक्वेशन फॉर्मेशन आ जाती है और इक्वेशन से अपन आपका डेरिवेशन जो करना आता है डेरिवेशन जो करना आता है वो आ जाता है। और थीम इसमें इसके साथ में तीन में से कोई एक बुक्स के साथ में आई रीडो को करना। तो मुझे लगता है कि जीवाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, एस सी वर्मा प्लस आई रीडो ये कॉम्बिनेशन करना चाहिए। और साथ में रेसिंग है क्योंकि अपन जेई मेंस का एग्जाम है तो जेई मेंस के एग्जाम के साथ में थोड़ा सा पूरी कंप्लीटली बुक एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए। एससी वर्मा के बाद पढ़ोगे और प्रॉब्लम करना तो आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज आसान लगने लगेगी। तो ये हमारा प्रॉपर बुक्स का प्रॉपर सिलेक्शन करिए, है ना। और आप जैसे जैसे अभी क्लास आप मेरे से बच्चे जुड़िए, मतलब फिजिक्स मैथमेटिक्स मैं बता दूं कि किस लेवल की फिजिक्स पढ़ जाती है ना। आई एम द मेंटर ऑफ द AIR 6वीं 7वीं 8वीं 6, 7, 8, 9 IIT एडवांस। तो IIT 6वीं रैंक निकालना, 7वीं रैंक निकालना, 8वीं रैंक निकालना, एक्चुअल में ये क्या होता है, सब्जेक्ट वही रैंक निकालते हैं बच्चे जिन पर सब्जेक्ट की प्रॉपर बहुत कड़ी पकड़ होती है ना। हर तरह की चीज़ें आती है, ऐसा नहीं कि वो भी तुक्के नहीं लगाते, वो भी तुक्के लगाते हैं, लेकिन उनका तुक्का लगाने का तरीका अलग है, गैसिंग करना है। तो गैसिंग मतलब रेयर कर दिया जाते हैं। तो बच्चों एक गैसिंग का जो मार्क होता है, गैसिंग का लोअर बच्चों का होता है। अच्छे बच्चे एक्चुअली अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जो टॉप 10 के कैंडिडेट हैं, उनको एक्चुअली स्पीड में अगर दिक्कत आती है, जैसे अपन प्रॉब्लम पेपर को करना तो गैसिंग, हाँ, तो पूरी सब्जेक्ट पेपर को ऑप्शन को पकड़ करके पूरी प्रॉब्लम को पकड़ गैस कर लेते हैं, तो वो उनमें कोई वो क्या कंसेप्चुअली गैसिंग होती है। तो बेटा आप लोग आज मैंने ये वेक्टर स्टार्ट कर दिया है, अब हम फिजिक्स के कोर फिजिक्स पर पढ़ाएंगे और आप लोग अब मेरे साथ पढ़िए। और सितंबर का महीने से, क्योंकि अब आपकी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी, तो बच्चे ऑफलाइन में एक प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। हमने ऑनलाइन क्लासेस को इसलिए मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया क्योंकि हम तो वीडियो लेक्चर से हम ये बच्चों को इस पर बताना चाहते हैं, टीचिंग मैथ्स ये होना चाहिए, इस तरीके से आप IIT एडवांस को पढ़ें। और जो ग्वालियर में जो खोखलापन चल रहा है सब्जेक्ट के बारे में, है ना, और कंपटीशन के नाम से बच्चे, कंपटीशन नाम में से बच्चे ये मानते हैं
कि सब्जेक्ट मुझे समझ में आ जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ में आना कोई बहुत बड़ा कलम। IIT वाले बच्चों के लिए मैं कहता हूँ, सिर्फ समझ में आने के बेस पे पढ़ रहे हैं, आप IIT की तैयारी ना करें। घर पर बैठ करके आप, या तो आपको तैयारी करना है, अपने मेंटली अपने आप को सेटिस्फाई करना है, भले ही करते रहें, लेकिन IIT के लिए समझ में आना इम्पोर्टेंट नहीं, सब्जेक्ट की डेप्थ लेना जरूरी है। डेप्थ ले लोगे, डेप्थ धीरे धीरे टाइम लगता है, कुछ दिन के अंदर आ जाती है। आप आदत पड़ाइए। अभी आप बिल्कुल बच्चे हो, अभी आप क्या 10th पास करके आए होंगे, तो अपने सब्जेक्ट की, क्योंकि स्कूल में टॉपर होना ये 95%, 96, 98% का यहाँ पर, इसमें IIT में कोई क्राइटेरिया नहीं है। IIT का 93, 94% वाले बच्चे वो एक्चुअली में पानी भरते हैं, पानी क्लास में है। तो इसलिए बच्चों, ये अपने अंदर का ये कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है कि हमने, मेरी परसेंट क्यों अच्छी है, क्योंकि आपने एक बात मैं मानता हूँ कि आपका 94, 95% वाले बच्चे हो, तो एक बात से आपकी वर्क कल्चर तो अच्छा मानता हूँ। वर्क कल्चर है, उस वर्क कल्चर में थोड़ा सुधार क्या करो, थोड़ी सी अच्छे मेथड से पढ़ना शुरू करो, एंड डेप्थ से पढ़ना शुरू करो। बस उसमें इतनी तो जरूरी है, उतना से आपने उस वर्क कल्चर तो आपका अच्छा ही, अब उसके साथ में वर्किंग लेवल आपकी अच्छी हो जाए। वर्किंग लेवल को आप ऐड करने की जरूरत है बस, है ना। नहीं, वर्किंग लेवल को आपने अच्छी ईमानदारी से वर्किंग लेवल को सुधार कर लिया, तो आप अच्छे रैंकर बन जाते हैं, आपको मन चाहा IIT मिल जाता है। तो बच्चों, IIT के लिए बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, फिजिक्स का जो कंसेप्ट है, अब हम आपको बताएंगे फिजिक्स को किस नज़रिए कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, कैसे सोचा जाता है। प्रॉब्लम जब डिस्कस कराएंगे तो हम बताएंगे कि प्रॉब्लम पढ़ी और हमारे दिमाग में क्या, उसके अंदर क्या फील बन रही है, क्या फील्ड ऑफ व्यू जनरेट हुआ, उसके हिसाब से पहले प्रॉब्लम पढ़ने का मतलब फील्ड ऑफ व्यू जनरेट होना है। फील्ड ऑफ व्यू जनरेट होना जरूरी है, और फील्ड ऑफ व्यू जब तक आपको जनरेट नहीं होगा, तो आपकी थ्योरेटिकल पकड़ होगी, तभी फील्ड ऑफ व्यू जनरेट होगा। फील्ड ऑफ व्यू जनरेट होगा तो मैथमेटिकली आपकी कैलकुलेशन पावर आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो बेटा, आज मेरी यही क्लास है। अगले लेक्चर में वेक्टर का अगला लेक्चर पढ़ाएंगे, है ना। इसके बाद अगला लेक्चर पर शुरू करते 2 या 3 लेक्चर के अंदर वेक्टर कंप्लीट कराते हैं। ठीक है बेटे।